Good morning to all of you. Today I am going to discuss a new topic named noun. जैसा कि पिछले कई क्लासेस से आपको डिफरेंट चैप्टर से जुड़ा हुआ बहुत सारा आपको लेक्चर्स मिला होगा। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के फर्स्ट पार्ट यानी कि नाउन पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कुछ इस तरह का प्रैक्टिस पेपर हमने पहले भी यूट्यूब पर डाला हुआ है, लेकिन नाउन का सेपरेट लेक्चर बेस्ड खास करके उसके फंडामेंटल को देखते हुए आज हम कुछ चर्चा करेंगे और साथ ही साथ कुछ इस पर कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर दिया गया है जो आप इसको फुल एनालिसिस के साथ हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इस चीज़ को जानेंगे कि नाउन है क्या। फर्स्ट डिफाइन नाउन। आइदरी हाउ कैन वी डिफाइन नाउन। बचपन में आप पढ़े होंगे कि इस तरह का कि व्यक्ति विशेष या कोई जगह हो या कोई भी वस्तु हो उसके नाम को नाउन बोलते हैं। लेकिन अगर ब्रीफली इसको इस तरह से कहा जाए कि एनी नेम इज कॉल्ड एज नाउन, यानी कि कोई भी नाम जो है नेमिंग वर्ड उसको आप नाउन कह सकते हैं। इसी क्रम में हम टाइप्स पर भी चर्चा करेंगे। टाइप्स होते कितने प्रकार के हैं, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि टाइप्स में खास करके जो आप कोई भी सब्जेक्ट जब आप कोई सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस के में सब्जेक्ट के जगह पर क्या क्या हो सकता है। तो पहले नंबर पर यानी कोई ना कोई नाउन हो सकता। अगर नाउन नहीं होगा तब प्रोनाउन होगा, और प्रोनाउन भी नहीं होगा तो आप जरंड या फिर इन्फिनेटिव का प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी इस तरह का भी देखा गया है कि कोई कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें डायरेक्ट एक्शन वर्ब नहीं होता है, और ऐसे सेंटेंस को हम उसमें देयर से स्टार्ट करते हैं और उसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में जाना जाता है, और वहाँ पर देयर का अपना कोई मीनिंग नहीं होता। तो आज हम इस चीज़ को देखेंगे कि नाउन का डेफिनेशन तो आपको मालूम हो गया, खास करके इसके प्रकार। अगर टाइप्स की बात की जाए तो सबसे पहले हम देखेंगे एक नंबर में आपका पहला नंबर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन है क्या, तो इस क्रम में आप ये जान जाएं कि कोई भी वैसा वर्ड जिससे विशिष्टता का बोध हो। कहने का मतलब कि आप भीड़ में से किसी व्यक्ति को अगर बुलाना चाहते हैं तो उसको किसी नाम से पुकारना होगा, और यही उसके विशिष्टता का कारण है। कहने का मतलब कि कोई भी वैसा नाम, तो नाम में आपका कुछ भी इस तरह का हो सकता है। मान लीजिए अगर मैं कहूँ किसी व्यक्ति का नाम, और व्यक्ति के साथ साथ मान लीजिए अगर यहाँ पर हम कोई जगह का नाम और साथ साथ कोई भी वस्तु रख देते हैं इस तरह से। पेन है तो पेन में अब इस तरह से यहाँ देखना होगा कि कोई पर्टिकुलर खास करके, तो उस केस में आप यहाँ पर रखेंगे। और खास करके कोई भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को तो प्रॉपर में उसको हम रखते हैं क्योंकि उससे विशिष्टता का बोध होता है। लेकिन अगर यही चीज अगर दूसरे नंबर में देखा जाए तो कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है, तो कॉमन नाउन इज जस्ट लाइक काउंटेबल नाउन। काउंटेबल क्यों, क्योंकि उसको हम काउंट कर सकते हैं। और इसके दूसरे डेफिनेशन पर अगर हम जाएं तो वैसा नाउन जिससे पूरे बिरादरी का बोध हो। कहने का मतलब कि अगर हम सिर्फ बोलते हैं कौ, तो कौ कहने से पूरे कौ जाति का बोध होता है। यानी अगर हम बॉय बोलेंगे तो बॉय से किसी खास लड़के का नहीं, उससे बॉय यानी सारे बॉय को सूचना मिलता है। कितने ये अभी क्लियर नहीं। उसी तरह से कॉमन नाउन यानी कि काउंटेबल नाउन। दूसरा थर्ड नंबर इसमें आ जाता है आपका, जिसे कि आप एब्स्ट्रैक्ट को जानते हैं, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्या, तो वैसा नाउन जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप सिर्फ एहसास कर सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते, ना ही उसको पकड़ सकते हो। जैसे कि आप किसी गरीब व्यक्ति की मदद करते हैं, तो मदद करते हैं जिस भावना से करते हैं उसको कोई नहीं देखता, वो आप फील करते हैं, यानी आपके अंदर वो भाव है। तो यानी सिंपैथी, कहने का मतलब सिंपैथी यानी आपके अंदर वो सहानुभूति है। जैसे काइंड हार्टेड, दया का भाव है।
उसी प्रकार से ऑनेस्टी, कोई ईमानदार है अपने कार्य से दिखता है लेकिन वो भाव है, यानी अंदर उसमें वैसा गुण है। तो कहने का मतलब जिसको फील करते हैं वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कैटेगरी में जाएगा। तो कहने का अर्थ कि इस नाउन के बारे में थोड़ा थोड़ा हम पहले भी डिस्कस करते हैं कि जो प्रॉपर नाउन होता है उसको आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं और इसको आप प्लूरल नहीं बनाते, और खास करके इसमें आर्टिकल का इन जनरल प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर आप आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, मान लो जैसे मैं कहूँ कि ए मोहन हैज़ कम टू सी यू, इसका मतलब यहाँ पर मोहन प्रॉपर नाउन है, तो ए मोहन से मतलब कि एक मोहन नहीं, कोई मोहन नाम का लड़का। तो कहने का अर्थ कि इसमें जनरली आप प्लूरल नहीं बना सकते, इन जनरल आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, और खास करके इस तरह के केसेस में जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो पहला लेटर कैपिटल फॉर्म में आएगा। सेकंड नंबर आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, काउंटेबल नाउन, इसको मैंने चर्चा किया, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। फोर्थ नंबर में आता है आपका मटेरियल। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से कहने का अर्थ ये हुआ कि मटेरियल और कॉमन नाउन में एक दूसरे का एक तरह से रिवर्स में कैसे है। तो जैसे कॉमन को हम काउंट कर सकते हैं, मटेरियल में यही है कि काउंट नहीं कर सकते, अर्थात जिसको मापा या तोला जा सकता है, जिसका मेजरमेंट होता है, लेकिन उसको काउंट नहीं करते हैं। खास करके अगर कोई आपसे ये कहे कि नहीं हम कोई भी जैसे कि सीरियल में ही है, कोई भी गेहूं है, चावल है, चीनी है, इसको हम गिन लेंगे, तो उनके गिन लेने से रूल चेंज नहीं हो जाता। कहने का मतलब वो हमको मिलता कैसे है, तो मिलता है माप के, इसीलिए वो मेजरमेंट के अंतर्गत आएगा और वो हमारा मटेरियल नाउन कहलाएगा। तो इस तरह से फोर्थ, इसके फिफ्थ पार्ट पर अगर जाते हैं तो पांचवा नंबर आपका हो जाता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव, अब देखिए यहाँ कलेक्टिव नाउन किसको बोला जाता है? कलेक्टिव नाउन वैसे नाउन को जिससे संग्रह, समूह या संगठन का बोध हो। कहने का मतलब कि आपको इसमें ये देखना है कि वैसा नाउन जिसमें समूह का, एक प्रकार से कई सारे लोगों का कॉम्बिनेशन, कई सारे लोगों का ग्रुप होगा। तो ये कलेक्टिव नाउन आपका ये आगे जाकर के आपको दो भाग में इस प्रकार से इसके अदर भी होते हैं फॉर्म्स, इसको आप वर्बली जान जाएं कि कलेक्टिव नाउन की एक विशेषता है कि वो हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा। यानी कि जैसे मैं कहूँ कि ए टीम ऑफ प्लेयर्स डैश, मान लो प्रेजेंट हियर, तो वहां पर टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स नहीं है आपका कंप्लीट सब्जेक्ट है ए टीम ऑफ प्लेयर्स। तो यहां पर कलेक्टिव नाउन के चलते ए टीम ऑफ प्लेयर्स इज कहेंगे। अगर कोई गलती से प्लेयर्स समझ के उसको प्लूरल आर देगा तो वो गलत माना जाएगा। तो कहने का अर्थ कि कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है और इसको प्रोनाउन के रूप में हम डिनोट करने के लिए इट का प्रयोग करते हैं। अब इसी में आपका आगे सब सेक्शन इसका है। जैसे मान लीजिए कि कलेक्टिव नाउन में भी आपका जनरलाइज कलेक्टिव नाउन और ग्रुप कलेक्टिव नाउन। तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन उसको बोलते हैं जो डिफरेंट टाइप्स के मेंबर्स या एलिमेंट्स के संयोग से बना हो। जैसे मान लो मशीन आप कहते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के एपरेटस, डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट के आपस में संयोजन से बना है। और इसी को अगर हम फिर दूसरा कहते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन, तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन उसको बोलेंगे जो एक ही प्रकार के सदस्यों के आपस में मिलने से बना है या एक ही प्रकार के सदस्यों का संयोजन है, समूह है। जैसे मान लो कहते हैं पुलिस या कहते हैं टेलीकॉम। कहने का मतलब कि पुलिस कहने से सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट का बोध होता है, कोई इसमें अदर डिपार्टमेंट का नहीं आएगा, और उससे जो ग्रुप का बोध होगा वो पर्टिकुलर ग्रुप कहलाएगा, एक ही प्रकार के मेंबर्स का संयोजन। तो इसी प्रकार से आप इसी में एक और होता है जिसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के टर्म में जानते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन क्या होता है? वैसा कलेक्टिव नाउन जो एक साथ भी रह सकता है और किसी बात को लेकर के उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, यानी विभक्त भी हो सकता है। यानी कि जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उस केस में उसी नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब यूनाइट रहेगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो कहने का अर्थ, इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम ये लिखते हैं कि द जूरी डैश
यूनाइटेड। और फिर इसी क्रम में इसी चीज को अगर हम इस तरह से लिखते हैं कि द जूरी डैश डिवाइडेड, क्लियर। तो इस केस में आप यहां देखेंगे कि सब्जेक्ट यहां भी जूरी है और यहां भी जूरी है, यहां ये यूनाइट है और यहां डिवाइड है। कहने का मतलब इससे एक होने का यहां पर मैसेज मिल रहा है, इसीलिए यहां लिखेंगे द जूरी इज यूनाइटेड और यहां द जूरी डैश डिवाइडेड। तो यहां पर कहने का मतलब कि जब यही कलेक्टिव नाउन यानी जूरी मीन्स न्याय करने वालों का समूह, दल, ग्रुप, अगर यही चीज है और ये बढ़ता हुआ दिख रहा है तो वहां पर उससे अलग अलग मेंबर्स का बोध होता है। कहने का मतलब उसमें सभी मेंबर्स के जो मत हैं वो अलग अलग हैं। तो जब अलग अलग होगा तो उसका सेंस पुल्डल में जाएगा, यानी कि वहां पर आर डिवाइडेड, और जब एक होगा तो वहां पर सिंगुलर वर्ब इज यूनाइटेड, इस तरह का सेंस मिलता है। तो ये तो आपका हो गया कलेक्टिव के सेंस में यहाँ तक। अब नाउन को 3 अलग अलग चैप्टर्स में हम डिवाइड करते हैं और उस पर कुछ क्वेश्चन, खास करके आज का क्वेश्चन जो है वो इसी से जुड़ा हुआ है। और इसी क्रम में जब आगे बढ़ेंगे तो नाउन में हम किन किन चैप्टर्स का हम स्टडी करेंगे, खास करके जो यहाँ पर बताया जाएगा। तो वो पहला नंबर आपका ए से, यानी कि इसको हम देखते हैं तो नाउन एंड नंबर, नाउन एंड नंबर, और दूसरा यानी बी नंबर हो जाता है नाउन एंड केसेस, और सी नंबर में इसको रखते हैं जो आपका कहलाएगा नाउन एंड जेंडर। तो इस चीज को आप आज हम ब्रीफली इस तीनों को हम अभी बताएंगे कि नाउन एंड नंबर में हम किसका स्टडी करते हैं। तो नाउन और उसके डिफरेंट नंबर, नंबर मीन्स सिंगुलर एवं प्लूरल। खास करके मान लीजिए कि कोई भी वैसा वर्ड जो सिंगुलर फॉर्म में है और उसको प्लूरल बनाएंगे, तो बॉय है तो बॉय, स्टूडेंट है स्टूडेंट्स। तो इस तरह का कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो सिंगुलर प्लूरल में सेम होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनका हम प्लूरल बनाने के लिए एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो नाउन के साथ उसके डिफरेंट नंबर अर्थात सिंगुलर और प्लूरल पर चर्चा करेंगे। और दूसरा जो चैप्टर होगा वो नाउन और केस का होगा। केस होता कितने प्रकार का है, तो केस आपको इन जनरल आप जो स्टडी करेंगे तो 3 प्रकार का, यानी यहाँ पर नाउन और केसेस में सब्जेक्टिव, पजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस, 3 तरह के केसेस का स्टडी करेंगे। और थर्ड आपका हो जाता है इस प्रकार से नाउन एंड जेंडर। जेंडर मीन्स कि अब कोई मैस्कुलिन है, कोई फेमिनाइन है, यानी मेल मेंबर से फिर फीमेल मेंबर, और एक ऐसा भी आएगा जिसमें कि जैसे मैं कहता हूँ डॉक्टर, तो डॉक्टर कहने से ये क्लियर नहीं हो रहा है कि ये मेल है या फीमेल, तो इसको हम किस में रखेंगे, तो इसी को हम रखते हैं आपको कॉमन जेंडर बोलते हैं इसको। और एक आ जाता है आपका चौथा नंबर इसमें जिसको न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं, अर्थात कोई भी वैसा निर्जीव वस्तु जिसके लिए इट से हम डिनोट करते हैं। तो नाउन एंड जेंडर में हम डिफरेंट नाउन और उसके जेंडर पर चर्चा करेंगे। केस आपका 3 प्रकार का होता है, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ नाउन एंड नंबर में डिफरेंट टाइप्स के नंबर पर चर्चा करेंगे। तो आज हम इसको 1 बाय 1 करके तो लेके बढ़ेंगे ही आज, लेकिन हमारे पास कुछ क्वेश्चन भी है, तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इससे आपका नाउन एंड नंबर और कुछ क्वेश्चन नाउन एंड केसेस से भी है, तो उस पर जब हम चर्चा करेंगे तो इस दौरान उसका हम थोड़ा एक्सप्लेन करते जाएंगे। और आने वाले समय में इसका सेपरेट लेक्चर होगा जो नाउन एंड नंबर पर भी, नाउन एंड केस और नाउन एंड जेंडर पर। तो कहने का अर्थ कि इस तरह के कुछ क्वेश्चन हैं, तो उसको हम देख लेते हैं यहाँ पर और फिर चैप्टर वाइज आगे भी बढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको कुल 10 क्वेश्चंस हैं और इसमें जानबूझ के आपको कुछ न कुछ गलतियां दी गई हैं, और इसीलिए यहाँ पर आपको पॉइंट आउट एरर्स, यानी कि आपको एरर्स पता करना है कि इसमें गलतियां हैं कहाँ। तो फर्स्ट नंबर जैसे है कि द पीजेंट्री ऑफ दिस कंट्री इज ब्रेव। अब देखिए यहाँ पर पीजेंट्री मीन्स कि कृषक समूह से, कृषक को बोलते हैं, यानी कृषक का जो ग्रुप है। तो ये हमारा एक प्रकार से ये जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के सेंस में आएगा, लेकिन ये प्लूरल फॉर्म में प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि पीपल भी है, पब्लिक भी है,
तो उससे प्लूरल का बोध होता है। उसको प्लूरल बनाने के लिए आप एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर पीपुल में एस लगाते हैं तो उसका मीनिंग हो जाता है नेशन से। तो कहने का मतलब पीजेंट्री हमारा प्लूरल फॉर्म में है और हिंदी मीनिंग होता है इस देश के किसान। तो किसान से कोई खास किसान की बात नहीं हो रही है, इसीलिए प्लूरल फॉर्म में यहाँ इज के जगह पर आर का प्रयोग किया जाएगा। तो कहने का मतलब इस पार्ट में गलती है। सेकंड नंबर है आपका, द पुलिस हैज अरेस्टेड एंटी सोशल एलिमेंट्स, जो समाज विरोधी तत्व हैं उसको गिरफ्तार किया है। कहने का मतलब अभी इसको प्रेजेंट परफेक्ट में हम इस तरह से बोल सकते हैं, लेकिन आपका इस सेंस में अभी जस्ट हमने कहा कि ग्रुप्स बोध तो होता है, लेकिन पुलिस कहने से पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का भी, और पुलिस आपका वर्ड जो है प्लूरल है, तो इसीलिए यहां पर पुलिस हैज नहीं कह के पुलिस हैव अरेस्टेड कहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका कि जैसे थर्ड नंबर है, राजू गेव मी गुड एडवाइस एज फार एज दिस टॉपिक इज कंसर्न। जहां तक इस टॉपिक की बात है कि राजू ने मुझे अच्छा क्या दिया, सलाह दिया, सूचना दिया। तो एडवाइस आपका सलाह के टर्म में जाएगा, लेकिन एडवाइसेस यानी कि ये भी देखना है। तो एडवाइसेस यहाँ पर कहने का मतलब कि अच्छा यहाँ पर आपको एडवाइसेस, अब देखिए कि इस तरह का केस दिया जाएगा और वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो एस या यस लगाने के बाद चेंज हो जाते हैं। तो एडवाइस सिंपली सलाह के टर्म में हुआ कि उसने मुझे अच्छा सलाह दिया, लेकिन एडवाइस सूचना के क्रम में होता है। तो यहाँ एडवाइसेस, ये एडवाइस रहेगा अच्छा सलाह दिया, एडवाइसेस सूचना, इंफॉर्मेशन, ये न्यूज के टर्म में जाना जाएगा। नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर, हिज फादर गॉट गवर्नमेंट क्वार्टर लास्ट ईयर। उसके पिताजी को पिछले साल सरकारी क्वार्टर मिला। अब देखिए हम बोलने के क्रम में लोग क्वार्टर बोल देते हैं, लेकिन उसका सही जो प्रोनाउंसिएशन और सही जो वर्ड मीनिंग होना चाहिए वो होना चाहिए आपका क्वार्टर्स, यानी कि इसमें जब एस लगेगा तब इसका मीनिंग हो जाता है सरकारी भवन या मकान। तो कहने का मतलब कि ओनली क्वार्टर का मीनिंग होता है 1/4, तो इसीलिए राइट आंसर होगा क्वार्टर्स। तो इसको किस में पढ़ेंगे, तो नाउन एंड नंबर में पढ़ेंगे कि प्लूरल जब हम बनाते हैं तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसको कि हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, वो अपने मूल रूप में होता है, लेकिन अगर उसमें आप एस या एस का प्रयोग करते हैं तो उसका मीनिंग कंप्लीट चेंज हो जाता है। तो इसका भी एक पूरा लिस्ट है। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं आयरन, तो आयरन मीन्स होता है लोहा, लेकिन अगर उसमें एस या एस का उसमें हम प्लूरल बनाते हैं उसको, तो आयरन्स मीन्स होता है लोहे की बनी वस्तु। उसी प्रकार से बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि मान लो आप ये बोलते हो कि कॉपर, तो कॉपर्स तांबा या तांबे से बनी वस्तु। तो इस क्रम में अब जैसे मान लो कहेंगे सैंड, तो ऐसे एंडी सैंड मीन्स होता है बालू, लेकिन अगर एस लग जाएगा तो उसका मीनिंग ये नहीं कि ढेर सारा बालू, यानी उसका प्लूरल नहीं बनाते हैं। अगर हम एस या एस लगाते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, यानी सैंड्स का मीनिंग हो जाता है रेगिस्तान से। उसी प्रकार से वाटर हमारा मटेरियल नाउन में आता है, यानी उसको हम गिन नहीं सकते, लेकिन अगर उसमें एस या एस लगाएंगे तो वाटर्स अर्थात जलाशय या समुद्र। क्लियर? कहने का मतलब कि इस तरह का जो वर्ड आएगा ये आपको नंबर के केस में आएगा कि उसका हम भले प्लूरल नहीं बना सकते, लेकिन एस या एस अपवाद के रूप में इस तरह का कुछ वर्ड्स है जिसको हम लगाएंगे तो उसका मीनिंग कंप्लीट चेंज कर जाएगा। तो अभी आप यहाँ देखेंगे कि हिज फादर गॉट गवर्नमेंट क्वार्टर्स, यानी कि एस लगा हुआ होगा तब ये जाकर के एक मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट होगा। फिफ्थ नंबर पर आते हैं, माई फ्रेंड हैज गॉट ए समन्स टुडे। अब देखिए यहाँ समन्स ये वर्ड सही है, लेकिन अगर आपको यहाँ पर सम्मन दिया जाता है उसका मीनिंग होता है लीगल नोटिस, लेकिन लीगल नोटिस ये कंप्लीट वर्ड है, समन्स एस लगा हुआ, तो इस प्रकार से ये सेंटेंस सही है, लेकिन अगर एस नहीं रहता तो ये गलत माना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ममताज फादर इज ए मैन ऑफ लेटर। अब देखिए मैन ऑफ लेटर एक कंप्लीट वर्ड है, ए मैन ऑफ लेटर एक कंप्लीट वर्ड है, लेकिन ए मैन ऑफ लेटर्स होता है।
आपका इसमें ये रेडीमेड वर्ड है, इसके लिए कोई अदर से आपको एस या यस लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं जैसे आइटम्स के टर्म में जो भी होंगे उसको हम अपने तरफ से चेंज नहीं कर सकते, यानी कि वो फिक्स पॉइंट फिक्स वर्ड होता है और उसका एक खास अर्थ होता है। इसका यहाँ पर अर्थ है ए मैन ऑफ लेटर्स मीन्स कि कहने का मतलब विद्वान व्यक्ति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे माय ब्रदर ईट्स फिश डेली। अब देखिए यहाँ कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो चाहे वो सिंगुलर में हो या प्लूरल में हो उसमें कोई भी प्रकार का चेंजिंग नहीं किया जाएगा। अर्थात आप 4 मछलियां भी बोलेंगे तो उसको 4 फिश ही बोलेंगे, फिशेज नहीं बोलेंगे। कहने का मतलब कि यहाँ पर एक प्रकार से देखा जाए तो माय ब्रदर ईट्स फिश, यानी कि इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा और ये वो आपका राइट। इसी तरह से जैसे कि ही रिसीव्ड गुड रिटर्न इन दिस बिजनेस, इस व्यापार में उसने अच्छा मैंने रिटर्न प्राप्त। अब देखिए रिटर्न का मीनिंग क्या होता है, रिटर्न होता है कहीं जा कर के वापस आना, लेकिन यहाँ पर ये वर्ड गलत है। रिटर्न का मतलब होता है कहीं जाके वापस आ जाना, तो रिटर्न्स यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे, यानी कि अगर एस इसमें लग जाएगा तो इसका मीनिंग हो जाता है एक प्रॉफिट के संदर्भ में कि उसको जो इनकम प्राप्त हुआ, तो रिटर्न्स आपका सही माना जाएगा, तो इसमें एस लगाना जरूरी है। कहने का मतलब कि उसने इस बिजनेस में अच्छा लाभ प्राप्त किया। 9 नंबर सेकंड लास्ट है आपका दिस गर्ल्स हॉस्टल इज वेरी ओल्ड इन दिस लोकेलिटी, यानी कि इस क्षेत्र में इस जगह पर यह गर्ल्स हॉस्टल या लड़कियों का छात्रावास जो है काफ़ी पुराना है। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसको आप पोजीशन के रूप में भी आप केस के संदर्भ में इसका स्टडी करेंगे कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें अगर लास्ट में एस से एंडिंग हो रहा है तो ऐसे वर्ड का प्लूरल बनाने के लिए आप पुनः एस का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि आपको ये प्लूरल फॉर्म में है तो इसका प्लूरल बनाने के लिए यानी कि कास्ट शब्द का पोजीशन का बोध कराने के लिए सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो अगर हमको कहना पड़े कि लड़कों का छात्रावास, तो लड़कों बॉयज से लड़कों का बोध होता है और इसका मान लो कहते हैं कि लड़कों का, तो इस केस में का शब्द का बोध कराने के लिए पुनः एस का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी कि इस केस में एपोस्ट्रोफी हमारा साइन ही पर्याप्त है, यानी सफिशिएंट है इस चीज के लिए। तो दिस गर्ल्स यहाँ पर आपको सिर्फ सिंबल से काम चल जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं ऑल द पासर बाय विजिट दिस शॉप अगेन एंड अगेन। अब यहाँ पर ये इस चीज को देखना है, पासर बाय एक कंप्लीट वर्ड है। जैसे मैं कहता हूँ ऑन लूकर का मतलब होता है दर्शक। जैसे मान लीजिए कोई भी क्रिकेट मैच चल रहा है और उसके चारों ओर स्टेडियम में दर्शक बैठे हैं तो उसको ऑन लूकर बोलते हैं। उसी प्रकार से अब देखिए ये ऑन लूकर हो या पासर बाय हो, इसका स्टडी किस चैप्टर में करेंगे? इसका स्टडी आपको नंबर वाले में होगा, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कंपाउंड वर्ड के दायरे में आते हैं। कंपाउंड वर्ड वैसा वर्ड है जो प्रीपोजिशन के साथ कोई अदर वर्ड इस प्रकार से मिल करके बना होगा, या 2 वर्ड आपस में मिल करके एक कंबाइंड फॉर्म में जाने जाएंगे। तो ऐसे वर्ड का जब हम प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो उसके मेन वर्ड में एस या यस का प्रयोग करेंगे। तो पासर बाय में मेन वर्ड क्या है? पासर, क्योंकि बाय आपका प्रीपोजिशन है, इसमें किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं किया जाता है, तो पासर में आपका एस लगेगा, यानी पासर्स बाय हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे कि ऑन लूकर एक शब्द है जिसका मीनिंग होता है दर्शक, और इसको आप अगर चाहेंगे कि प्लूरल में बदलें तो ऑन लूकर का हो जाएगा आपको ऑन लूकर्स, यानी कि लूकर आपका मेन वर्ड है और ऑन आपका प्रीपोजिशन है, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए ऑन लूकर्स एस लगाना होगा लूकर्स में। तो इस तरह से जैसे कमांडर इन चीफ, तो कमांडर मेन वर्ड है तो उसको कमांडर्स इन चीफ बोला जाएगा। तो कहने का मतलब कि आज के इस जो भी सेंटेंस दिए गए थे इसमें कुछ न कुछ जानबूझ के इस तरह से गलतियां दिया गया था और उसको आपको इम्प्रूव करना था। कहने का मतलब उसमें आपको पॉइंट आउट एरर्स यानी कि गलती पता करनी थी।
तो मैं समझता हूँ कि जब आपको सेपरेट लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर इस प्रकार होगा जो नाउन एंड नंबर, नाउन एंड जेंडर और नाउन एंड केसेज का एक कंबाइंड फॉर्म होगा, और उसमें कुछ इस तरह के जो वर्ड हैं उसका हम डिटेल में स्टडी करेंगे, यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आज के क्लास में आपको कुछ इस तरह के कंसेप्ट के साथ साथ बहुत कुछ सीखने का मौका, इस तरह से आप इस चीज़ को देखेंगे और इसका आप प्रैक्टिस भी करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज के क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर आपका नाउन के नेक्स्ट पार्ट पर होगा। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच।